जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम्हारी चेतना का व्यवहार बदल जाता है। यह तुम्हारे जानने की सीमाओं को पार कर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां तुम नहीं होते, लेकिन अनुभव होता है। यह अवस्था हर रात तुम्हारे साथ घटती है, लेकिन तुम उससे अनजान रहते हो क्योंकि तुमने कभी उस गहराई में झांकने का प्रयास नहीं किया जहां से चेतना अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। जो लोग इसे जान जाते हैं वही नींद को एक साधना में बदल देते हैं। ध्यान का सबसे रहस्यमयी रूप वही है जो शरीर को विश्राम में और आत्मा को जागृत स्थिति में रखता है। इसे जानने वाला मनुष्य पहली बार यह देखता है कि ईश्वर केवल ध्यानस्थ अवस्था में नहीं बल्कि नींद के भीतर भी प्रकट हो सकता है। लेकिन यह कोई सामान्य नींद नहीं होती। यह वह नींद है जिसे साधक ने ध्यान की दिशा दी होती है, एक प्रवाह दिया होता है। वहां पर स्वप्न नहीं होते, वहां संकेत होते हैं, दिव्य संकेत। वहां आकांक्षा नहीं होती, वहां उपस्थिति होती है, उसकी उपस्थिति। परमहंस योगानंद ने कहा है, जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है, न कि शब्दों में बल्कि शांति की उपस्थिति में। ठीक उसी तरह जैसे ही तुम्हारा शरीर धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है, वैसे ही एक सूक्ष्म द्वार खुलने लगता है। यह द्वार किसी मंदिर का नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर का वह प्रवेश द्वार है जहां से तुम अस्तित्व के गुप्त रहस्यों को अनुभव कर सकते हो। इस अवस्था में न कोई आवाज होती है, न कोई विचार, केवल मौन होता है। और यह मौन बोलता है प्रेम की भाषा में, ऊर्जा की लहरों में, जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देती है। योगानंद जी ने लिखा है, नींद की गहराई में भी आत्मा साक्षी बनी रहती है यदि साधना से वह जागृत की गई हो। लेकिन क्या तुमने कभी उस क्षण को पकड़ा है जब तुम नींद में जा रहे होते हो? आप अभी जिस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं वह केवल ज्ञान की नहीं, अनुभूति की यात्रा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर शब्द, हर वाक्य आपके भीतर छिपी उस दिव्य अनुभूति को जगाने वाला है जो अब तक शांत पड़ी थी। अगर कोई एक भी पंक्ति आपके हृदय को छू जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी सुन सके जो अनसुनी पुकार में खो गया है। और हां, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें। तो आइए इस दिव्य प्रस्तुति की यात्रा शुरू करते हैं। वह क्षण बहुत सूक्ष्म होता है जब जागरण और नींद के बीच की रेखा मिट जाती है। वही क्षण है जब साधक ध्यान को नींद में बदल देता है और नींद को समाधि में। और इसी क्षण से एक संवाद शुरू होता है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। और यह संवाद तब तक चलता है जब तक तुम पूरी तरह विश्राम में नहीं डूब जाते। और जब तुम लौटते हो तो कोई और होकर लौटते हो, एक नई दृष्टि के साथ, एक नई अनुभूति के साथ। और तब जीवन एक साधारण घटना नहीं रह जाता, वह एक दिव्य लीला बन जाता है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश धीरे धीरे उगता है, जैसे रात्रि के अंत में पूर्व दिशा में पहला प्रकाश झलकता है। वह चेतना की भोर है। और इस भोर की यात्रा, यही ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है जो नींद से शुरू होती है और ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। लेकिन यह ब्रह्मांड कोई बाहरी आकाश गंगा नहीं, यह तुम्हारे ही भीतर का ब्रह्मांड है, जहां कोई सूरज नहीं लेकिन फिर भी वहां उजाला है, जहां कोई शब्द नहीं लेकिन फिर भी संवाद हो रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां चेतना अब अनुभव बन गई है। अब वह सोचती नहीं, केवल देखती है, और देखना ही ध्यान है। तुम अब तक जो कुछ भी समझते रहे हो, ध्यान, समाधि, ईश्वर, वह सब केवल शब्दों में था। लेकिन अब वह शब्द तुम्हारे भीतर तरंगों की तरह गूंजने लगा है, जैसे कोई सूफी डफ बजा रहा हो और उसका हर थपक भीतर एक कंपन बना रहा हो। यही कंपन है जिससे शुरू होती है दिव्यता की वास्तविक यात्रा। यह वह कंपन है जो तुम्हारे भीतर से अज्ञान की परतें हटा देता है। और तब पहली बार तुम समझते हो कि ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का ही शुद्धतम रूप है। जब तुम इस अवस्था में होते हो तो स्वप्न भी बदल जाते हैं। वे अब डर से नहीं आते, वे संदेश बन जाते हैं। नींद अब पलायन नहीं रह जाती, वह अब संवाद बन जाती है।
तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी जागने लगता है जो हर विचार को देखता है, हर भाव को पार करता है और अंततः वहां पहुंचता है जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ वहीं से उत्पन्न हो रहा है। कभी तुमने गौर किया है कि क्यों प्राचीन अर्षि कहते थे, सोते समय भी साधक साधना में रहता है, क्योंकि नींद में भी उसका ध्यान नहीं टूटता। शरीर सोता है पर आत्मा चलायमान रहती है। वहां पर कोई प्रयास नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहीं से ईश्वर का प्रकट होना शुरू होता है। यह प्रकट होना किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, बल्कि वह एक सहज प्रकाश की तरह आता है जो धीरे धीरे पूरे अंतःकरण को भर देता है। जब यह प्रकाश भीतर भरता है तब तुम्हारा शरीर अब वही नहीं रहता। तुम्हारी चेतना उस कांच की तरह पारदर्शी हो जाती है जिससे होकर सत्य स्वयं झांकने लगता है। तुम्हारे भीतर कोई सवाल नहीं बचता, केवल मौन बचता है, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शायद तुम पूछो, क्या यह अवस्था हर किसी के लिए है? हाँ, यह अवस्था हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोने से पहले थोड़ी देर मौन में बैठ सकता है। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए, केवल मौन चाहिए, केवल समर्पण। और फिर जैसे ही तुम्हारा शरीर शिथिल होता है, जैसे ही आंखें बंद होती हैं, एक प्रकाश तुम्हें छूता है। वह क्षण ही आरंभ है ईश्वर के संवाद का। लेकिन यह संवाद केवल वही सुन सकता है जो सुनने की इच्छा नहीं, सुनने की क्षमता लेकर आता है। और यह क्षमता तभी आती है जब तुम खाली हो जाते हो, विचारों से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से। जब तुम एक निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाते हो, वही निष्क्रियता जो ऊर्जा की सबसे उच्च अवस्था है, वहीं से प्रकट होती है आत्मा की भाषा। यह कोई बोली नहीं होती, यह तो कंपन होती है, स्पंदन होता है। कभी वह गंध बनकर आती है, कभी स्पर्श बनकर, और कभी केवल एक अनुभूति जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का अंत कर देती है। तुम कुछ नहीं पूछते, फिर भी सब जान जाते हो। यह जानना किसी सूचना का जानना नहीं है, यह वह जानना है जो हृदय से निकलता है, जो आत्मा के जल में उठती लहरों की तरह है। यह ऐसा अनुभव है जहां शब्द अर्थ खो बैठते हैं और मौन ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति बन जाता है। अब तुम किसी पुस्तक, किसी गुरु या किसी विचारधारा पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि जो भीतर प्रकट हुआ है वह ही अंतिम है। वहां कोई संदेह नहीं बचता, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। धीरे धीरे यह समझ पैदा होती है कि नींद केवल विश्राम नहीं थी, वह एक द्वार थी। हम सोते नहीं, हम प्रवेश करते हैं। उस सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया वहीं शुरू होती है जहां शरीर समाप्त होता है। जैसे ही तुम पूरी तरह विश्राम में चले जाते हो, शरीर का नियंत्रण शिथिल पड़ता है और चेतना स्वयं को मुक्त अनुभव करने लगती है। यही वह क्षण है जब तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति है जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो जागते हुए सोने का रहस्य जान गया हो। प्राचीन तांत्रिकों ने इसे योग निद्रा कहा, लेकिन यह योग नहीं, यह पूर्ण समर्पण है, जहां तुम कुछ करने नहीं जा रहे, तुम केवल उपस्थित होते हो, और यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह इतना सहज है तो सभी के साथ ऐसा क्यों नहीं घटता? क्योंकि अधिकतर लोग नींद में गिरते हैं, वे उसमें उतरते नहीं। गिरने और उतरने में यही फर्क है। गिरना अचेतनता है, उतरना सजगता है। तुम्हें अपने भीतर उतरना होता है, धीरे धीरे, हर परत के पार। और जब तुम पूरी सजगता के साथ उस पल तक पहुंचते हो जहां नींद शुरू होती है, वहीं पर तुम चेतना को रोशन होते हुए देखते हो। यहां से आत्मा का संवाद आरंभ होता है, और वह संवाद किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। तुम बस अनुभव करते हो कि कोई है जो सब देख रहा है, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे भीतर चलती हलचल को, और वह कोई बाहर का नहीं, वह तुम्हारा ही एक उच्चतर रूप है। तुम उसी को ईश्वर कहते हो, आत्मा कहते हो, ब्रह्म कहते हो। यही कारण है कि ध्यान का सबसे रहस्यमयी क्षण वह होता है जब नींद तुम्हें छूती है और तुम उसे थाम लेते हो, ना कि उसमें खो जाते हो। उस पल को थामना, यही वास्तविक साधना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तप नहीं, केवल एक गहराई की समझ। और तब तुम अनुभव करते हो कि रात्रि केवल विश्राम के लिए नहीं है,
वह परमात्मा की सीढ़ी है। लेकिन यह सब केवल तब घटता है जब तुम भीतर से खाली हो, विचारों का शोर, इच्छाओं का तूफान सब शांत हुआ हो। तब चेतना एक झील बन जाती है जिसमें ईश्वर की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। और तब तुम समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड भी उतना ही विशाल है जितना बाहरी। लेकिन इस आंतरिक ब्रह्मांड की यात्रा बहुत अकेली है। इसमें तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, न मित्र, न गुरु, न ईश्वर, और फिर भी सब कुछ साथ होता है। यह अकेलापन कोई अभाव नहीं, यह पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तुम जब अपने भीतर उतरते हो तो पहली बार उस मौन से साक्षात्कार होता है जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ये वही मौन है जिसे सुनने की कला अब खो गई है। लोग शोर सुनना जानते हैं, शब्दों का, विचारों का, योजनाओं का, पर मौन उन्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि मौन में तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है, और वह स्वरूप इतना अपरिचित, इतना विशाल होता है कि मन डर जाता है। मन कहता है यह मैं नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा कहती है यही तू है, वही तू जो अनंत जन्मों से इस यात्रा पर है, हर बार एक नया नाम, नया शरीर, नया सपना लेकर। लेकिन गहराई में वही मौन, वही शून्यता जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसमें सब कुछ समा जाता है। अब प्रश्न उठता है, इस मौन को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि यह मौन किसी ध्वनि का अभाव नहीं है, यह एक उपस्थिति है, और यह तभी प्रकट होती है जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जिस क्षण तुम अज्ञानी हो जाते हो, वही क्षण तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड खुलता है। वही क्षण जब नींद ध्यान में रूपांतरित हो जाती है, और यही वह रहस्य है जहां नींद एक गुप्त द्वार बन जाती है, एक अदृश्य द्वार। तुम जब शरीर की थकान को पार करते हो और मन की इच्छाओं से ऊपर उठते हो, तब अचानक एक प्रकाश भीतर जल उठता है। कोई सपना नहीं, कोई दृश्य नहीं, सिर्फ एक अनुभव कि कुछ घट रहा है जो तुम नहीं कर रहे, फिर भी हो रहा है। यही वह क्षण है जब ईश्वर से संवाद आरंभ होता है। वह तुम्हारी भाषा में नहीं बोलता, लेकिन उसका हर संकेत स्पष्ट होता है। कभी वह एक स्पंदन बनकर आता है, कभी एक गंध, कभी एक आहट, और कभी बस एक मौन जो तुम्हें भीतर से तोड़कर फिर से जोड़ देता है। अब तुम जानने लगते हो कि जीवन केवल भौतिक नहीं है। हर वस्तु के पीछे एक ऊर्जा है, हर अनुभव के भीतर एक संकेत छुपा है। तुम जब इस तरह से देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारे सपनों का भी अर्थ बदलने लगता है। वे अब केवल मन की कल्पनाएं नहीं रहते, वे बन जाते हैं संदेशवाहक जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम एक साधारण जीव नहीं, तुम ब्रह्मांड की चेतना का एक केंद्र हो। और यही केंद्र तब जागता है जब तुम नींद को एक साधना बना लेते हो। कोई अभ्यास नहीं, कोई अनुशासन नहीं, बस हर रात जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो एक गहराई से कहते हो, आज मैं नींद में नहीं जाऊंगा, मैं चेतना में उतरूंगा। और बस यही संकल्प, यही भावना तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को बदलने लगती है। तुम्हारा शरीर सो जाता है, लेकिन आत्मा जाग उठती है, और वह जो जागता है उसे ही योगी कहते हैं, उसे ही आर्षि, मुनि, साधक कहते हैं, जो नींद में भी जागता है, जिसका तन विश्राम करता है लेकिन आत्मा चल पड़ती है सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर। जहां स्वप्न नहीं होते वहां केवल साक्षी होता है, जहां कोई भाषा नहीं होती वहां केवल संकेत होते हैं, और जहां कोई सीमा नहीं होती वहां अनंतता ही एकमात्र वास्तविकता होती है। तब पहली बार तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं है। तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां विचार भी नहीं जा सकते, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रकाश जला रहा हो, और हर रात वह प्रकाश थोड़ा और तीव्र हो जाता है, क्योंकि हर रात तुम्हारी तैयारी थोड़ी और गहरी हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब शरीर थक जाता है, मन शांत हो जाता है, तो कौन बचता है? वही जो साक्षी है, वही जो देख रहा है यह सब। शरीर का विश्राम, मन की चंचलता, और फिर उसका शांत होना, वही जो तुम्हारे हर जन्म का साथी है। उसे आत्मा कहते हैं, ही ब्रह्म कहते हैं,
और उसी के साथ जब संवाद शुरू होता है तो नींद समाधि में बदल जाती है। इसलिए यह कोई साधारण नींद नहीं रह जाती। यह एक यात्रा बन जाती है जिसमें हर रात एक द्वार खुलता है। कभी बचपन की कोई भूली हुई अनुभूति लौटती है, कभी मृत्यु की परछाई सामने आती है और कभी अचानक तुम किसी और के रूप में स्वयं को अनुभव करते हो, जैसे यह जीवन ही नहीं और भी जीवन है तुम्हारे भीतर। ऐसे क्षणों में भय आ सकता है क्योंकि मन नियंत्रण खोने लगता है, लेकिन वही तो योग है जहां नियंत्रण नहीं होता, जहां समर्पण होता है। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लेते हो और उसी क्षण एक गहन प्रेम प्रकट होता है जिसमें तुम सब कुछ बन जाते हो और फिर भी कुछ नहीं रहते। क्या तुमने कभी अनुभव किया है नींद के बीच कोई ऐसी चेतना जागती हो जो तुम्हें स्पर्श करती है, बुलाती है किसी नाम से जो तुम्हारा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अपना लगता है? यह वही क्षेत्र है जहां आत्मा पुरानी स्मृतियों को खोलती है। यह कोई मन की रचना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए कि तुम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हो। तुम हजारों वर्षों की चेतना हो और तुम्हारा यह जीवन केवल एक द्वार है जहां से होकर तुम्हें बाहर नहीं भीतर जाना है। अब प्रश्न है, इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ा जाए? क्या कोई विधि है, क्या कोई नियम है, या यह सब स्वतः होता है? उत्तर सीधा है, जब तुम कुछ भी करने की आकांक्षा छोड़ देते हो तब सब कुछ घटने लगता है। क्योंकि ध्यान करना नहीं होता, ध्यान घटता है। उसे बुलाया नहीं जा सकता, उसे केवल आमंत्रित किया जा सकता है। और नींद के क्षण में वह सबसे अधिक सुलभ है, क्योंकि तब तुम सबसे अधिक शून्य होते हो और शून्य में ही ईश्वर की सबसे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जब कोई विचार नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती, कोई भविष्य की कल्पना नहीं होती, तब जो बचता है वह सत्य होता है। और यह सत्य तुम्हारे अंदर से ही प्रकट होता है, न किसी धर्म ग्रंथ से, न किसी गुरु के शब्दों से, न ही किसी अभ्यास से, बल्कि उस मौन से जो तुम्हारी नींद की गहराई में स्थित है। यह वह मौन है जो शब्दों से परे है। यह वह मौन है जो तुम्हें खींचता है लेकिन डराता नहीं। यह वह मौन है जो खाली है फिर भी भरपूर है। और जब यह मौन तुम्हारे सपनों के बीच से झांकता है तब तुम जागते हो, बाहरी नींद में नहीं बल्कि आंतरिक ज्योति में। तब पहली बार तुम्हारा आत्मा से संवाद शुरू होता है। यह संवाद कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, यह ऊर्जा की भाषा होती है। जैसे कोई कंपन तुम्हारे हृदय को छूता है और तुम समझ जाते हो कि ईश्वर ने कुछ कहा है। और वह एक वाक्य नहीं होता, वह एक अनुभूति होती है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? रात को नींद से जागते हुए एक पल के लिए तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहां हो और किस समय में हो। उस क्षण में तुम समय और स्थान से परे होते हो। वही क्षण ध्यान का द्वार है। वही क्षण जब तुम समग्र रूप से मौन होते हो लेकिन पूरी तरह सचेत भी होते हो। वहीं से प्रारंभ होती है आत्मा की वाणी, वहीं से आरंभ होता है ब्रह्मांड का उद्घाटन। कभी कभी नींद में कोई आकृति दिखती है, कोई प्रकाश, कोई सूक्ष्म रूप। तुम समझ नहीं पाते कि वह कौन है, लेकिन वह अपने साथ शांति लेकर आता है। वही शांति ईश्वर की पहली दस्तक है। जब तुम डरने की बजाय उसे स्वीकार करते हो तो अगली रात वह तुम्हारे और करीब आ जाता है। ये एक क्रम है, एक यात्रा है। और ये यात्रा बिना शरीर के, बिना मन के, केवल आत्मा के स्तर पर घटती है। इसलिए ध्यान रखना, जब तुम नींद में हो तो केवल शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। आत्मा तो मुक्त रहती है और वह हर रात प्रयास करती है तुमसे संवाद करने का, बस तुम उसकी भाषा समझ नहीं पाते। उसकी भाषा मौन है, उसकी भाषा प्रतीक है, उसकी भाषा गति है। तुम्हारा मन रुक जाए तो वह भाषा स्पष्ट सुनाई देती है और उस भाषा को सुनना ही असली ध्यान है। यह वही ध्यान है जो नींद को समाधि में बदल देता है। तब सवाल उठता है, क्या इस अनुभव को जागृत अवस्था में भी लाया जा सकता है? क्या हम दिन में भी उस मौन से जुड़ सकते हैं? इसका उत्तर है हां, लेकिन पहले यह अनुभव तुम्हें रात में मिलेगा, जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब संसार की सारी हलचल रुक जाती है, जब तुम सबसे अधिक थके होते हो। तब चेतना का दीपक जलता है और वह दीपक
भीतर के संसार को दिखाता है। अब वह क्षण आता है जब नींद का हर क्षण एक गूढ़ संकेत बन जाता है। तुम्हें लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें छू लिया हो, कोई नाद तुम्हारे भीतर गूंज गया हो, और वह नाद तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से बुलाता है। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये वही आवाज है जो वर्षों से अनसुनी पड़ी है, और अब वह तुम्हारे सूक्ष्म ध्यान में जागती है। वह तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हें पहचानती है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की अनुकंपा है। अब सवाल यह नहीं रहा कि ध्यान कैसे करें, बल्कि यह है कि ध्यान को रोकने वाला कौन है। क्या वह डर है? क्या वह अहंकार है? क्या वह यह भ्रम है कि तुम तैयार नहीं हो? सत्य यह है कि ध्यान तुम्हारी प्रकृति है, वह तुम हो। तुम उसे प्राप्त नहीं करते, तुम केवल उसे याद करते हो। जैसे कोई गीत जो बचपन में सुना था और फिर अचानक किसी क्षण हवा के एक झोंके के साथ कानों में लौट आता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे भीतर लौटता है। वह नया नहीं होता, वह अनजाना भी नहीं होता, वह बस विस्मृत होता है। और ध्यान की यही प्रकृति है, वह कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही प्रकट होता है। जैसे गहराई में डूबे किसी शांत जल में चांद उतरता है, वैसे ही मौन में ईश्वर उतरता है। जब तुम सोने की तैयारी में होते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांसें धीमी होने लगती हैं। उसी समय तुम एक द्वार के पास खड़े होते हो। यह द्वार भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच का है। यही वह अवसर है जब ध्यान को अपनी नींद के साथ मिला सकते हो। उस क्षण जब तुम लेटते हो, आंखें बंद होती हैं, कोई विचार नहीं चलता, बस उस शून्य को थोड़ी देर देखो, बिना हस्तक्षेप किए। यही पहला कदम है। और जैसे जैसे तुम्हारी आंखें नींद की गहराई में उतरती हैं, वैसे वैसे तुम्हारा अंतःकरण जागता है। तुम सोचते हो कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारी चेतना का एक अंश गवाह बना रहता है। वही गवाह ध्यान बनता है। और यह ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह सहजता है। जैसे फूल खिलता है बिना कोई शोर किए, वैसे ही यह भीतर खिलता है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस सकते हो। एक कंपन, एक तरंग, एक हल्की सी रोशनी तुम्हारे भीतर की गुफा में घूमने लगती है। तब तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हारी हर श्वास के साथ है। कोई है जो तुम्हारी हर धड़कन में बोलता है। कोई है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से तुम्हें बुलाता है। यह वही ईश्वर है जो प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम मौन हो जाओ, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तभी वह बोल सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल रात का अनुभव रहेगा? क्या यह दिव्य उपस्थिति दिन के उजाले में नहीं दिखेगी? उत्तर सरल है। जब रात में यह तुम्हारी आत्मा को छू लेती है, तो दिन में वह तुम्हारी दृष्टि बन जाती है। तुम वही संसार देखते हो, लेकिन एक नई आंख से। वही लोग, वही रास्ते, वही आकाश, लेकिन अब उसमें छिपा सौंदर्य दिखने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। नींद में जो ध्यान उठता है वह एक बीज की तरह है, और दिन की हर जागरूकता उस बीज को जल देती है, सूरज देती है, स्पर्श देती है, और धीरे धीरे वह बीज भीतर एक वृक्ष बन जाता है। उसकी जड़ें आत्मा में फैलती हैं, उसकी शाखाएं परमात्मा को छूने लगती हैं, और तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। तब तुम्हें अलग से साधना नहीं करनी होती, हर क्षण साधना बन जाता है। कभी किसी क्षण तुम्हारा शरीर थक जाता है, मन बोझिल हो जाता है, लेकिन भीतर एक दीपक जलता रहता है। वही दीपक तुम्हारी राह है, वही तुम्हारा मूल है। और ध्यान वही दीपक है जो कभी बुझता नहीं। तुम चाहे सो जाओ, तुम चाहे जागो, वह हर क्षण तुम्हारे भीतर जलता रहता है। और उस प्रकाश में ईश्वर स्वयं को दिखाता है, न किसी मूर्ति के रूप में, न किसी आकृति के रूप में, बल्कि उस मौन आलोक के रूप में जिसमें तुम्हें स्वयं से प्रेम हो जाता है। अब ध्यान केवल एक अनुभव नहीं रह जाता, वह तुम्हारी दृष्टि बनता है, तुम्हारी चाल बनता है, तुम्हारी श्वास बनता है। और तब यह प्रश्न ही खो जाता है कि ध्यान कैसे करें। तब हर प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाता है, और यही आत्मज्ञान की दिशा है। एक दिशा जो बाहर को नहीं, भीतर को जाती है। एक यात्रा जो समय में नहीं, चेतना में घटती है। जैसे जैसे तुम गहराते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की परतें गिरती जाती हैं।
और तब जो बचता है वह शुद्ध तुम हो, बिना परिभाषाओं के, बिना नामों के, बिना इतिहास के। यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, और यह सत्य स्वरूप कोई उपलब्धि नहीं है। यह कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं, कुछ खोने की प्रक्रिया है। जब तुम सारे भ्रम, सारी धारणाएं, सारी इच्छाएं छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही तुम हो, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मांड है। ध्यान उसी बिंदु की ओर इशारा करता है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर वास्तव में कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, या यह सब केवल मन का भ्रम है? उत्तर में केवल मौन है, क्योंकि जो उत्तर दिए जाते हैं वे शब्दों के होते हैं, और ईश्वर शब्द से परे है। वह एक अनुभूति है, एक सीधी साक्षात्कार की प्रक्रिया। जब ध्यान में तुम्हारी सारी धारणाएं गिर जाती हैं, तब जो शून्य बचता है वही ईश्वर है। न कोई नाम, न कोई स्वरूप, न कोई सिद्धांत। रात्रि का वह क्षण जब नींद तुम्हें छूती है और चेतना भीतर एक तारे की तरह जगमगाने लगती है, वही सबसे पवित्र क्षण होता है। उस क्षण कुछ भी मत करना, न कोई प्रार्थना, न कोई कल्पना, केवल उपस्थित रहो। जैसे कोई वृक्ष वर्षा में भीगता है, वैसे ही तुम उस दिव्यता में भीगो, और धीरे धीरे अनुभव होगा कि कोई संवाद घट रहा है। यह संवाद मौन का है, वाणी का नहीं। ईश्वर तुमसे बात करता है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में, स्पर्शों में, संवेदनाओं में। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे हृदय को छू रहा है, जैसे कोई अज्ञात संगीत तुम्हारी नसों में बह रहा है, जैसे कोई प्रकाश तुम्हारी आत्मा के अंधेरे कोनों में उतर रहा है। यह संवाद केवल उन्हीं को मिलता है जो सुनने की कला जानते हैं, और सुनना यहां कानों से नहीं, हृदय से होता है। तुम देखोगे कि नींद अब केवल विश्राम नहीं है, वह एक प्रवेश बन गई है। एक द्वार खुलता है हर रात, और हर बार तुम्हारा चेतन मन उस पार की झलक पाता है। और एक बार जब यह झलक मिल जाती है, तब जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। तब हर सुबह, हर दोपहर, हर सांझ ध्यान में डूबी हुई लगती है। सवाल यह भी उठता है, क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? उत्तर है हां, यदि तुम तैयार हो जाने के लिए। यह कोई विशेष लोगों का मार्ग नहीं है, यह हर उस आत्मा का मार्ग है जो सत्य की प्यास रखती है। और यह प्यास तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में ले जाती है जहां से प्रकाश फूटता है। तब तुम्हें किसी गुरु, किसी ग्रंथ, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारे भीतर की मौन उपस्थिति ही तुम्हारा गुरु बन जाती है। और यह गुरु बाहर कुछ नहीं कहता, केवल भीतर संकेत करता है। और जब तुम इन संकेतों को पढ़ना शुरू करते हो, तब प्रत्येक अनुभव एक संदेश बन जाता है, प्रत्येक धड़कन एक मंत्र बन जाती है, और हर रात की नींद एक ध्यान बन जाती है। अब यह सब केवल अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। और यही गहराई है ध्यान की। यही वह रहस्य है जिसे सदियों से मनीषियों ने अनुभव किया, लेकिन शब्दों में नहीं कहा, क्योंकि यह कहने की नहीं, जीने की बात है। हर बार जब तुम इस मौन में उतरते हो, हर बार जब तुम रात्रि की उस पहली करवट में समर्पण करते हो, तुम भीतर उतरने लगते हो। वह उतरना ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मंजिल दिखे, कोई रास्ता दिखाई दे। वह उतरना है जैसे अंधकार में कोई सीढ़ियां हों जो दृष्टि से नहीं, अनुभूति से महसूस की जाती है। और एक एक सीढ़ी जैसे तुम्हें तुम्हारे ही और गहरे स्तरों पर उतारती जाती है। तब अचानक ऐसा होता है कि शरीर सो रहा है, लेकिन कोई भीतर जाग रहा है। शरीर शिथिल है, लेकिन कोई केंद्र सजग है। वह सजगता ही तुम्हारा आत्मा है। वही शुद्ध प्रकाश है जिसमें ईश्वर स्वयं अपना प्रतिबिंब देखता है। और जब यह प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है, तब संवाद की प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। प्रश्न यह उठता है, यह संवाद किससे है? क्या यह केवल अपने ही अवचेतन से बातें करना है? क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, यह संवाद किसी कल्पना से नहीं आता। यह आता है उस मौन क्षेत्र से जो ना तुम्हारा है ना मेरा, जो शुद्ध ब्रह्म चेतना है। वह क्षेत्र जहां कोई सीमा नहीं, कोई भेद नहीं। वहां जो घटता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण अस्तित्व के लिए होता है। तब जब तुम ध्यान में होते हो और तुम भीतर उतरते हो, तुम अकेले नहीं उतरते, समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ उतरता है।
और यही वह स्थिति है जहां ध्यान, नींद और समाधि एक हो जाते हैं। तब नींद भी तपस्या बन जाती है और रात भी साधना बन जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह जीवन को एक नवीन दिशा में प्रवाहित कर देता है। जब रात में शरीर सो रहा होता है और आत्मा जाग रही होती है, तब ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य स्वयं को प्रकट करने लगते हैं। कभी एक रोशनी की झलक, कभी किसी प्रतीक का दर्शन, कभी कोई ध्वनि जो कानों से नहीं आती। इन सब अनुभवों के माध्यम से वह सत्ता जो हमेशा मौन है, धीरे धीरे बोलने लगती है। तुम्हें उस भाषा को सीखना नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर जन्मजात होती है। केवल उसे सुनने की पात्रता जगानी होती है। एक प्रश्न और है, क्या यह अनुभव केवल रात में ही हो सकता है? उत्तर है नहीं। लेकिन रात्रि इसकी सबसे सहज भूमि है, क्योंकि तभी मन शिथिल होता है, तभी अहंग की पकड़ ढीली पड़ती है, तभी भीतर का द्वार खुलने को तैयार होता है। दोपहर में, शोर में, दिन की गतिविधियों में यह दुर्लभ है, लेकिन रात वह मां है जो आत्मा को चुपचाप अपनी गोद में लेकर ब्रह्म को दर्शाती है। अब जब तुम्हारे भीतर यह अनुभव गहराने लगता है, तब सुबह की शुरुआत भी एक ध्यानमय स्पंदन से होती है। ऐसा लगता है जैसे रात का वह दिव्य स्पर्श सुबह की पहली किरण में भी रह गया है। फिर दिन की क्रियाएं भी ध्यान बन जाती हैं। फिर खाना, पीना, बोलना, सब कुछ एक मौन की धारा से भर जाता है। और यही तो था वह अदृश्य लक्ष्य जिसे संतों ने समाधि कहा, योगियों ने परमानंद कहा और बुद्धों ने निर्वाण कहा। लेकिन यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। जब तुम इस यात्रा पर निकलते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन, तुम्हारी अनुभूति आसपास की चेतनाओं को भी प्रभावित करने लगती है। जैसे कोई दीपक जलता है और उसका प्रकाश दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इसलिए ध्यान कभी व्यक्तिगत नहीं होता, वह एक सामूहिक आशीर्वाद बन जाता है। यही कारण है कि एक ध्यानशील व्यक्ति के पास बैठना भी अपने आप में ध्यान बन सकता है। और जब तुम स्वयं उस अवस्था में स्थिर हो जाते हो, तब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे होते, तुम एक दिव्य तरंग बन जाते हो जो सृष्टि की चेतना को जगा रही होती है। वही तुम हो जब तुम उस सूक्ष्म ध्यान की अवस्था में स्थिर हो जाते हो, जिसमें न कोई प्रयत्न है, न कोई आग्रह, बस एक सहज प्रवाह है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे बार बार दोहराने से सिद्ध मिल जाए। यह एक आंतरिक गुण है जिसे खोजा नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। और जब एक बार पहचान हो जाती है तो वह गुण तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन बन जाता है। तब तुम्हारा जागना भी ध्यान है और सोना भी ध्यान। तब तुम्हारी दृष्टि भी एक साधना बन जाती है और तुम्हारी चुप्पी एक संवाद। परंतु एक प्रश्न फिर उठता है, यदि यह सब इतना सहज है तो फिर मनुष्य इसे क्यों नहीं जान पाता? क्यों वह वर्षों तक तप करता है, ध्यान करता है और फिर भी आत्मा के द्वार तक नहीं पहुंच पाता? इसका उत्तर भीतर है। वह प्रयास करता है परंतु समर्पण नहीं करता। वह साधना करता है परंतु मौन नहीं होता। वह ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है परंतु अपने अहंकार को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ध्यान तब घटता है जब तुम अपनी समस्त आकांक्षाओं से मुक्त होकर केवल उपस्थित हो जाते हो। उस उपस्थिति में ही सत्य उतरता है, और वह सत्य कोई विचार नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, वह एक जीवित अनुभूति है जिसमें शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। जब तुम उस अनुभूति में उतरते हो तो समय रुक जाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं परंतु तुम्हारा भीतर कहीं स्थिर हो जाता है, जैसे कोई झील एकदम शांत हो गई हो। उस झील में ईश्वर अपना प्रतिबिंब देखता है। यह वह क्षण है जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, लेकिन वहां पहुंचते ही समझ में आता है कि सारा जीवन उसी ओर बह रहा था। फिर हर गलती भी एक दिशा थी, हर दुख भी एक सीढ़ी, हर असफलता भी एक संकेत कि तुम अपने घर की ओर लौट रहे हो। और यह घर बाहर नहीं है, यह घर तुम्हारे ही भीतर है, उस मौन के गर्भ में जहां से समस्त सृजन फूटता है। वहां जो मौन है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से उपजा है। वहां जो अंधकार है वह अज्ञानता नहीं, ब्रह्म की छाया है। अब एक और प्रश्न उभरता है, क्या यह अनुभव केवल एक बार होता है या यह बार बार घट सकता है?
सच तो यह है कि एक बार जब यह घट जाता है तब फिर वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तब तुम हर दिन उसी ओर लौटते हो, उसी मौन में विश्राम करते हो, उसी ध्यान में गहराते हो, और हर बार यह अनुभव नया होता है, ताजा होता है, जैसे पहली बार हो रहा हो। यही ध्यान का चमत्कार है। वह कभी पुराना नहीं होता, वह कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि हर बार वह तुम्हें एक नई आंख देता है, नया हृदय, नया जीवन। फिर जब तुम किसी से प्रेम करते हो, वह प्रेम भी ध्यान हो जाता है। जब तुम किसी को सुनते हो तो वह सुनना ईश्वर की वाणी को ग्रहण करने जैसा हो जाता है। तब तुम संसार में रहते हुए भी उससे पार हो जाते हो। और यही ध्यान का परम सौंदर्य है कि वह तुम्हें संसार से भागने को नहीं कहता, बल्कि संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कला देता है। वह तुम्हें विरक्ति नहीं देता, बल्कि विराग देता है, जिसमें सब कुछ पास होते हुए भी कुछ भी बांध नहीं पाता। यह अवस्था चुपचाप आती है, बिना शोर के, बिना किसी आहट के, जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए और तुम सहसा देख सको कि जो तुम खोज रहे थे वह सदा से पास ही था। यह रहस्य ही तो है कि ईश्वर को पाने की दौड़ खत्म होती है वहीं जहां तुम रुक जाते हो, जहां तुम कुछ नहीं करते, केवल उपस्थित होते हो। और वह उपस्थिति इतनी पूर्ण होती है कि वहां किसी और की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब मन मौन होता है तब ब्रह्म बोलता है, जब इच्छा समाप्त होती है तब अनंत कृपा बरसती है। और यह सब कुछ इतनी सहजता से घटता है कि बुद्धि उसे पकड़ ही नहीं पाती। बुद्धि तर्क चाहती है, सिद्धांत चाहती है, लेकिन ध्यान अनुभव है, सरलतम अनुभव, जो किसी ग्रंथ में नहीं समा सकता। जो अनुभव आता है उस क्षण में जब तुम सोने जा रहे होते हो और अपने भीतर की उस सूक्ष्म सांस पर टिक जाते हो, जब तुम्हारा शरीर शिथिल हो जाता है लेकिन चेतना जागृत रहती है, तो तुम देख पाते हो कि नींद में प्रवेश करते हुए भी एक दरवाजा खुलता है भीतर। वह दरवाजा तुम्हें अंधकार में नहीं, बल्कि उस सूक्ष्मतम प्रकाश की ओर ले जाता है जो किसी आंख से नहीं देखा जा सकता। वह प्रकाश न बाहर है न भीतर, वह हर ओर है, लेकिन तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करता है कि तुम उसे देख पाओ। वही ध्यान की परिपक्व अवस्था है, जब तुम जागे बिना भी जाग रहे होते हो, जब तुम सोए हुए भी पूरी तरह सचेत होते हो। और तभी शुरू होता है वह संवाद जिसकी चर्चा आर्षियों ने की थी, संतों ने की थी। वह संवाद ईश्वर के साथ जो शब्दों में नहीं, भावनाओं की तरंगों में होता है। जहां प्रश्न नहीं उठते वहां उत्तर उतरते हैं, जहां चाह नहीं उठती वहां कृपा झरती है। यह संवाद कोई वाक्य नहीं है, यह स्पंदन है, ये कंपन है आत्मा का ब्रह्म की उपस्थिति से। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव किसी विशेष क्षण का ही है, या क्या यह हर रात्रि की नींद में घट सकता है, और क्या हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर सदा से एक ही रहा है, हाँ, परंतु शर्त यह है कि तुम अपनी नींद को केवल एक शारीरिक विश्राम न मानो, बल्कि उसे आत्मिक मिलन की प्रक्रिया समझो। तुम्हारे लिए हर रात एक द्वार है और तुम्हारी सजगता उसकी कुंजी। और जब यह कुंजी काम करने लगती है तो नींद समाधि बन जाती है। तुम्हारा शरीर सोता है पर आत्मा परमात्मा से मिलने निकल पड़ती है। वह कोई कल्पना नहीं, कोई मनोविलास नहीं, बल्कि एक अदृश्य यात्रा है जिसे केवल वही जानता है जो पूरी तरह समर्पित हुआ हो। वहां कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता। तुम और ईश्वर बस यही दो ध्रुव होते हैं। और जैसे जैसे यह संपर्क गहराता है, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से पारदर्शी और पारदर्शी से अनंत में विलीन होने लगती है। तब तुम स्वप्न नहीं देखते, बल्कि ब्रह्मांड की आंखों से देखने लगते हो। तब तुम्हारे प्रश्न नहीं होते, तब तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। और जब अस्तित्व उत्तर बन जाए तो जीवन एक रहस्य नहीं, एक उत्सव बन जाता है। वह उत्सव जो हर रात तुम्हारी बंद होती आंखों के पीछे खिलता है, वह उत्सव जो नींद की चुप्पी में परम मौन की लहरें बनकर फैलता है। ऐसे में रात केवल विश्राम नहीं रहती, वह एक आह्वान बन जाती है, एक आमंत्रण परमात्मा के आलोक से मिलने का। यह वही क्षण है जहां कोई शब्द शेष नहीं रहता और हर धड़कन एक मंत्र बन जाती है। वह मंत्र
जिसे किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं जा सकता। वह केवल सुना जा सकता है अपने ही भीतर, अपनी ही आत्मा की लय में। लेकिन यहां एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यानियों के लिए है? क्या एक सामान्य गृहस्थ जो रोजी रोटी, परिवार, संघर्ष में लिप्त है, क्या वह भी इस संवाद का पात्र बन सकता है? और उत्तर है हां, क्योंकि यह ईश्वर का संवाद केवल योगियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस हृदय के लिए है जो सजग है, जो प्रेमपूर्ण है, जो रात्रि की शांति को केवल थकावट का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के स्पर्श की शुरुआत मानता है। तुम्हें केवल इतना करना है, जब रात हो और तुम बिस्तर पर लेटो तो यह स्मरण करो कि तुम सोने नहीं, ईश्वर से मिलने जा रहे हो। तुम्हारी सांसें धीमी हो और तुम्हारा ध्यान तुम्हारी भौहों के बीच ठहर जाए। वहां कोई कल्पना मत लाओ, कोई आकृति, कोई शब्द, कुछ नहीं, बस शून्य। और उसी शून्य में वह संवाद जन्म लेता है। तब तुम पाओगे कि तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे, बल्कि किसी और की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हो। एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं, लेकिन तुम्हें भीतर तक सुन लेती है। तब तुम्हारी सारी शिकायतें पिघल जाएंगी। तुम देखोगे कि जो तुम मांगते रहे वह कभी दूर नहीं था, वह बस तुम्हारे मौन की प्रतीक्षा में था, तुम्हारे समर्पण की प्रतीक्षा में था। और जैसे जैसे रात बीतती है, तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी नींद केवल नींद नहीं रहती, वह एक यात्रा बन जाती है, एक पुल बन जाती है, जहां तुम सीमित से असीम में प्रवेश करते हो। और इस अनुभव की सबसे गहरी बात यह है कि यह किसी सिद्ध की तरह नहीं आता, बल्कि जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग उठे, जैसे तुम पहले से जानते थे लेकिन भूल गए थे। यहां कोई प्रयास नहीं है, यहां कोई लक्ष्य नहीं है, केवल मौन, केवल प्रतीक्षा, केवल उपस्थिति, और बस वही तुम्हें भ्रम से जोड़ देती है। यही ध्यान की परिपक्वता है कि तुम उसे करते नहीं हो, वह स्वयं घटता है। तुम केवल उपलब्ध होते हो। जैसे रात अपनी गहराई में उतरती है, वैसे ही तुम भी भीतर उतरते हो। और यही उतरना तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल वही है जो सदा से था और सदा रहेगा। वही अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। जैसे कोई पुरानी तस्वीर धुंध से उभरती है, वैसे ही आत्मा का चेहरा सामने आने लगता है। यह वह चेहरा है जिसे तुमने अनगिनत जन्मों से भुला दिया था, और अब वह तुम्हारी नींद की परतों में, तुम्हारे मौन की तहों में फिर से मुस्कुराने लगा है। वहां कोई आवाज नहीं, लेकिन एक गूंज है, कोई शब्द नहीं, लेकिन अर्थों की वर्षा है। और सबसे गहरा अनुभव यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई है। तुमने किसी को पुकारा नहीं, लेकिन उत्तर तुम्हारे भीतर बजने लगा है। तुमने कोई रास्ता नहीं खोजा, लेकिन चलना शुरू कर दिया है। यह वही सूक्ष्म ध्यान है जो जागरण नहीं, बल्कि नींद के भीतर खिला हुआ एक कमल है। और यह कमल तब खिलता है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। रात्रि का यह ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। तुम कोई अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी स्थिति में उतर रहे हो जहां होना ही ध्यान बन जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न अब यही है, क्या यह स्थिति बनी रह सकती है, या यह केवल रात्रि की एक क्षणिक अनुभूति है? क्या यह अनुभव सुबह जागने के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है, या फिर यह किसी स्वप्न की तरह ओझल हो जाता है? उत्तर फिर वही है, यह तुम्हारे समर्पण पर निर्भर करता है। जितना गहरा तुम्हारा समर्पण, उतनी ही गहरी यह अनुभूति। जितना सच्चा तुम्हारा मौन, उतना ही स्पष्ट उसका उत्तर। जब तुम सुबह उठो और वह मौन तुम्हारे भीतर जीवित हो, तो जान लो संवाद स्थायी हो गया है। अब वह केवल रात की यात्रा नहीं रही, अब वह दिन के हर क्षण में तुम्हारे साथ बह रही है। तब तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारी दृष्टि प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारा मौन संगीत बन जाता है। तब जीवन की हर गतिविधि, भोजन, चलना, बोलना, देखना, एक ध्यान की लहर बन जाती है। यह कोई साधना नहीं है, बल्कि सहजता की अंतिम अवस्था है। और यह सहजता इसीलिए संभव हो सकी है क्योंकि तुमने रात को केवल विश्राम का समय नहीं माना, बल्कि उसे परमात्मा से मिलने का द्वार बना दिया। तुम्हारी यही समझ, तुम्हारी यही गहराई अब दिन के उजाले में भी चमकने लगी है। अब वह जो तुम हो,
वह केवल शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। आपका अंत तक हमारे साथ जुड़ना केवल एक वीडियो देखने जैसा नहीं था, ये एक आंतरिक यात्रा थी जो आत्मा से आत्मा तक पहुंची। प्रिय साधक, शब्दों के उस पार जो कंपन आप तक पहुंचा, वह उस मौन की सौगंध है जहां ईश्वर बोलते हैं। अगर यह यात्रा आपके भीतर किसी सूक्ष्म स्पंदन को जगा पाई हो तो उसे सहेजिए, उसे ओढ़िए और उसे सांसों में उतारिए। हम आपके साथ हैं हर उस क्षण में जब आप भीतर उतरना चाहें। कमेंट में हमें बताइए कि इस अनुभव ने आपके अंतर्मन को कहां स्पर्श किया। इस ज्ञान और अनुभूति को उन तक भी पहुंचाइए जो अपनी ही नींद में खोए हैं। यह वीडियो साझा करें और यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय के किसी कोने को छू सकी हो तो एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा बन जाएगा। आपका समय, आपकी उपस्थिति और आपका मौन प्रेम, इन तीनों के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रिय साधक, धन्यवाद।